हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। चलो हम लोग आज देखेंगे इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 3। अभी 1 और 2 ऑलरेडी हम बना दिए हैं। उन दोनों लेक्चर के देखने के बाद ही आप ये देखना। तो इंटीग्रेशन का आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3, है ना। लेक्चर नंबर 3 और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जेई के लिए, है ना, और 10+2 के लिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटीग्रेशन का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 अब बहुत इंपॉर्टेंट है जेई और 10+2 के लिए। ऑलरेडी 2 लेक्चर हम बना दिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और आज हम लोग देखेंगे फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। आज हम लोग सारा फॉर्मूला देखेंगे, बेसिक्स फॉर्मूला देखेंगे इंटीग्रेशन का क्या क्या है। चलिए, तो सबसे पहला आज फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, एकदम बेसिक्स। देखो, सबसे पहला है इंटीग्रेशन x पर पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका फॉर्मूला होता है x पर पावर n+1 बाय n+1, है ना। और यहां कर देना है c। आपको हम इसके सेकेंड लेक्चर में बताए थे कि इंटीग्रेशन में लास्ट में आपको c जोड़ देना है, एंड दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c जोड़ देना है। तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर n का होगा x पर पावर n+1, यानी इसमें एक पावर जोड़ देना है और नीचे में ये जो पावर आप ऊपर लिख रहे हैं ना, उसी से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। अच्छा, दूसरा इंटीग्रेशन सिर्फ x से, है ना। एक्चुअली ये जो सेकेंड फॉर्मूला हम बना रहे हैं वो एक्चुअली इसी में छुपा हुआ है। तो देखो, इंटीग्रेशन यहाँ पर पावर कितना है, 1 है। तो अगर सिर्फ x है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x, क्या पढ़ते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ x किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो आपको क्या करना है, इसमें 1 1 2 कर देना है, अब बाय 2 कर देना है, और यहाँ प्लस सी कर देना। सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर एक में लगेगा। अच्छा, तीसरा, अगर इंटीग्रेशन रहे सिर्फ dx, तो यहां अगर नहीं कुछ लिखा, क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा रहता है 1। क्या लिखा रहता है, 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। अच्छा, अगर कहीं भी 1 रहे तो आप एक चीज जान लेना, अगर x के रूप में देखना चाह रहे हो तो x पर पावर 0 कर देना, अगर y के रूप में देखना चाह रहे हो तो y पर पावर 0। तो यहाँ किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो इस 1 का मतलब होता है x पर पावर कितना, 0, और यहाँ कितना हो गया रेस्पेक्ट dx, है ना, x। आप देखो, ये भी उसी का फॉर्मूला हो गया तब। तो यहाँ है 0, तो 0 में यहाँ क्या करना है, 0+1, यहाँ कितना हो जाएगा, x। कितना हो जाएगा, x। 0+1 अगर हम यहाँ करते हैं तो x ही हो जाएगा, और अगर 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी वही हो जाएगा। और लास्ट में हमारा क्या है कि यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी c बैठा देना। अच्छा, चौथा फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन जो होता है, मान लिया जाए कोई एक कांस्टेंट है ना, जैसे k और kx सपोज है, या k, सिर्फ क्या है, k। तो यहां हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो जब ये बाहर आ जाएगा तो ये तो यहाँ बाहर आ गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका बच गया, 1 का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ अभी तुरंत एग्जाम्पल नंबर 3 में बताए थे कि a का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। a का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो यहाँ भी 1 का क्या हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, तो हो जाएगा k इंटू एक्स प्लस सी, बस। तो ये 4 फॉर्मूला एकदम बेसिक्स हो गया। अब 5th हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग तब तक कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। तब तक कॉपी में इसको क्या करना है, नोट कर लेना। तो एक चीज देखिए कि अगर पहले भी हम बताएं कि अगर इसका ये इंटीग्रेशन है तो जान लेना इसका पूरा डिफरेंशिएशन फिर ये हो जाएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये है। चलिए, ये 4 कॉपी में आप लिखिए, तब हम लोग 5th करेंगे। चलिए,
अब हम लोग फिफ्थ नंबर देखते हैं, है ना। फिफ्थ नंबर, ये सब बेसिक्स है, और ये सब बेसिक्स फार्मूला इंटीग्रेशन का रीड है। अगर आप जान लीजिए, अगर बैकबोन कहीं है तो वो है फार्मूला को जान लीजिए, उसके बाद फिर एडवांस ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे, वहां पर फार्मूला क्या आएगा। चलिए फिफ्थ नंबर फार्मूला एकदम दिमाग में रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आप जान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर x का भी e पर पावर x होता है, इंटीग्रेशन भी तो वही हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा e पर पावर x और प्लस c, ये तो आपको जोड़ देना है। e पर पावर x का डिफरेंशिएशन भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही हो जाएगा तब। अच्छा, अब है इंटीग्रेशन ऑफ a पर पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x। आप देखिए यहाँ a क्या है, कोई नंबर है, जैसे 2, 3, 4, 5 इस तरह का कोई रियल नंबर है ना। तब इसका क्या होगा, तब इसका भी क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a पर पावर x, है ना, और डिवाइड हो जाएगा log a, है ना, और प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, अगर इंटीग्रेशन है 1 बाय x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो याद करिए कि 1 बाय x किसका डिफरेंशिएशन होता था, लॉग का। याद कीजिए, तो लॉग का अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है 1 बाय x, है ना, तो इसका मतलब है 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, है ना, और log को मॉड में लिख दीजिए, है ना, और प्लस c, हालांकि मॉड नहीं भी लिखिएगा चलेगा। तो ये होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारा जितना भी हम लिख रहे हैं सब है अलजेब्रा बेस, सारा अलजेब्रा बेस था, आप देख लीजिए, है ना। तो e पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पर पावर x, a पर पावर x का क्या होगा, a पर पावर x बाय log a। अच्छा, 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, तो log x। और यहाँ पर जब भी log में लिखिए, कभी बात करेंगे तो यहाँ आप जरूर लिख लीजिएगा मॉड में। बोलिए, समझ में आ गया। तो ये है ना 7 फॉर्मूला अलजेब्रा बेस्ड था। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड पर, है ना। चलिए ये 7 आप उतार लीजिए पहले, ठीक है। चलिए यहाँ के बाद एक समझिए, तो एक तरह से कॉमा ही है, क्योंकि अब ट्रिगोनोमेट्री में हम देखेंगे सबका। चलिए वो होगा 8th। देखो ट्रिगोनोमेट्री में जो बेस्ड है ना, इसमें सबसे पहले इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं साइन का, कि साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा। तो देखो साइन पहले देखो किसके डिफरेंशिएशन में आता था, तो याद करो कॉस का होता था माइनस साइन। तो साइन में क्या कर रहा है, माइनस इधर रख देना है, तो यहां हमको क्या करना है, माइनस कर देना है ना। और फिर क्या किसका हो जाएगा, कॉस, यानी यहां हो जाएगा कॉस, और यहां हो जाएगा क्या, x। फिर से समझिए, साइन पहले देखो किसका डिफरेंशिएशन से आता था, कॉस से आता है, तो कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन। तो जब ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आप इधर ले आना, तो कितना आ जाएगा, कॉस। तो अभी आप समझिए कि साइन x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला आ जाता है cos x, और चूंकि ये माइनस है तो माइनस को इधर रख लेंगे, तो यहां से हो जाएगा cos x। अच्छा, यहाँ प्लस c कर देना है ना, इंटीग्रेशन में लास्ट में c कर देना चाहिए। अच्छा, इंटीग्रेशन है किसका, तो cos x, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अच्छा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, है ना, क्या हो जाएगा, साइन। अच्छा, फिर क्या है, टेन, साइन कॉस का कर लेने के बाद कौन सा बच गया हमारा, टेन। अच्छा, टेन का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, तो टेन का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो इसका हो जाता है वेरी इंटरेस्टिंग, इसका हो जाता है लॉग, है ना, सेक x प्लस c। अच्छा, इन सब सारे इंटीग्रेशंस के, है ना, सारे का हम लोग क्या करेंगे, बाद में डिराइव करेंगे, लेकिन अभी आपको याद रख लेना है कि 10 का अगर विद रेस्पेक्ट टू x कीजिएगा तो log से x हो जाता है ना, और लास्ट में तो c लिखना ही है। अच्छा, इंटीग्रेशन, है ना, cosec x
कॉसेक एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये है। अब कॉसेक एक्स का करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका हो जाता है लॉग, है ना। अच्छा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और यहां क्या होता है माइनस, और यहां लास्ट में क्या होता है सी जोड़ देना है। अच्छा, उसके बाद होता है सेक, कि सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका हो जाता है लॉग, है ना, और सेक, है ना, और यहां प्लस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां सेक, यहां ध्यान दीजिएगा। तो यानी सेक का हो जाता है लॉग सेक प्लस 10 होता है, माइनस नहीं होता है। क्यों हमेशा हमेशा दिमाग में माइनस रहता है, क्योंकि हमको एक फार्मूला पता है कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1, तो लेकिन यहाँ प्लस होता है। चलिए, अच्छा, इंटीग्रेशन एक है इंटीग्रेशन किसका, कॉट का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो हमको मिलता है लॉग, और यहां पर मिलेगा हमको साइन एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला है, आप इन सबको एकदम रट लीजिए, एकदम समझ लीजिए, है ना। उसके बाद हम कुछ कुछ का बाद में सबका प्रूफ भी करते जाएंगे, जब सवाल आएगा प्रूफ भी करेंगे। लेकिन याद रखिए, साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, अच्छा, कॉस का क्या होता है साइन होता है, टेन का क्या होता है लॉग सेक होता है, कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस ये क्या नाम है कॉट एक्स। अच्छा, सेक का क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x, और कॉट एक्स का क्या होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए, तो ये आप कॉपी में उतार लीजिएगा और फिर याद भी कर लीजिएगा। ये अलग बात है कि सब बहुतों का हम क्या करेंगे बाद में डेरिवेशन भी करेंगे कि कैसे होता है, लेकिन आपको याद तो रखना होगा, है ना। चलिए, इंटीग्रेशन में पहला शर्त ये फॉर्मूला याद रखना। चलिए, कुछ कुछ और भी देखते हैं, है ना, ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड। चलिए, 14th नंबर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, 14th, है ना। इसमें क्या है, जैसे याद कीजिए, है ना, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सेक स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो याद कीजिए 10 का डिफरेंशिएशन होता था सेक स्क्वायर, तो इसका मतलब है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, याद कीजिए कॉट का, है ना, डिफरेंशिएशन ही होता था माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस है तो उसको उधर रख लेंगे, तो इसका मतलब है कि सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस जो है जब इधर नहीं ले रहे हैं इसका मतलब उधर ले लीजिए, तो यहां पर आप लिख दीजिएगा इसका क्या कॉट एक्स प्लस सी। अभी हम प्रूफ नहीं कर रहे, फिर आपको हम कर रहे हैं, ये सब फॉर्मूला आपको याद रख लेना चाहिए। चलिए और बताते हैं, आप याद कीजिए, है ना, कि कॉसेक का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉसेक का जब हम लोग कर रहे थे तो कॉसेक इंटू कॉट मिलता था, कॉसेक इंटू कॉट। इसका मतलब है कि कॉसेक इंटू, है ना, कॉट, है ना, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कॉसेक मिलेगा, क्या मिलेगा कॉसेक, यहाँ प्लस सी। फिर देखिए, याद कीजिए कॉसेक का डिफरेंशिएशन अच्छा माइनस होता था, तो कॉसेक का क्या होता था माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसका मतलब अगर माइनस हम इधर एक रख लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन तब क्या होगा ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्या होता है जस्ट उल्टा। ये हम लेक्चर नंबर आपको सेकंड में बताए थे। चलिए फिर देखते हैं, सेक का डिफरेंशिएशन क्या था सेक इंटू 10x, सेक x इंटू 10x। तो यहां पर भी क्या होगा
यानी सेक एक्स, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन तक क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इतना सारा फॉर्मूला आपको हम अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड बताए। अब हम बताएं कुछ फॉर्मूला इनवर्स बेस्ड जो आपको याद रखना चाहिए। चलिए कॉपी में उतार लीजिए। 17 फॉर्मूला अभी तक लिखा है, एकदम इसको रट लीजिए। जब तक इसको नहीं कीजिएगा नहीं समझ आएगा, फिर क्या होगा, हम बहुतों का, हम तो बता रहे हैं जितना भी इंपॉर्टेंट है सब का बाद में डेरिवेशन करेंगे, लेकिन वो एक अलग पार्ट है, पहले आप इसको तो जरूर कर लीजिए। और ये एकदम बिल्कुल तय है कि अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, ये ऑलरेडी बताएं। अगर इसका इंटीग्रेशन ये हो रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, अगर इंटीग्रेशन इसका ये हो रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, है ना। तो ये आप देख लीजिए। चलिए अब इनवर्स बेस्ड पर लिखते हैं 18 नंबर्स, है ना। इसको याद रखना होगा, ये एक चीज है ना जो एकदम रट लीजिए, इसको आप अच्छे से रट लीजिए, भूलिएगा नहीं, नहीं तो इंटीग्रेशन बहुत परेशान करेगा। इंटीग्रेशन में ही आपका अच्छे से ब्रेन टेस्ट होगा, है ना। इस लेक्चर के बाद ही हम दिखाएंगे आपको। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर, है ना। चलिए देखो, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखो ये याद कीजिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, रूट अंडर 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि इसका क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता था तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। अच्छा, बहुत एक है, याद कीजिए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का होता था, सिर्फ यहां माइनस होता था, बकायदा सेम रहता था, माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है ना कि 1 बाय, है ना, 1 बाय रूट माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अब यहां पर कितना हो गया, तो यहां पर है cos इनवर्स x प्लस सी। तो इसका यहाँ चूंकि ये माइनस था तो यहाँ पर ये माइनस, तो दोनों ही होता है, यानी 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है सेक साइन स्क्वायर एक्स, साइन इनवर्स एक्स, या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स। चलिए एक क्वेश्चन है ना 20 देखते हैं। एक है कि रूट अंडर, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। याद करो, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता था 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। 21 देखते हैं, 21 फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स और रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस 1, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फिर से 1 बाय एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, है ना, सेक इनवर्स एक्स माइनस प्लस सी। चलिए 22 देखते हैं। देखो इसी का एक और फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अगर इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर इसको आप कॉसेक इनवर्स के रूप में भी लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स, लेकिन ध्यान रखना अगर इसका फॉर्मूला कॉसेक इनवर्स एक्स के रूप में लिखाएगा तो यहाँ -1 भी होगा, माइनस होगा, और यहाँ क्या होगा, प्लस फिर सी, ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, हर जगह लगाना। इतना देखिए, जितना भी हम फॉर्मूला आपको 22 बताए, these are the basics formulas of integration, and without this one you can't handle the integration, and integration is one of the important chapter of कौन सा, मैथमेटिक्स, है ना। whether you talk about
10+2 और जेई लेवल्स। तो आप इसको तो बहुत अच्छे से एकदम पूरी कर लेना, अदरवाइज हमको नहीं लगता कि आप इंटीग्रेशन में एक कदम चल पाएंगे। तो इसको आपको अच्छे से लिख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना इसको याद कीजिएगा, उतना फायदेमंद है। ये अलग बात है कि हम बहुत सारा चीजों का आपको हम क्या करेंगे, सब डेरिवेशन कर देंगे, है ना, आगे के लेक्चर्स में। लेकिन ये तो आपको एकदम से रट लेना है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 खत्म होता है, जबकि पूरा फॉर्मूला था, फॉर्मूला हम सिर्फ लिखे हैं, इसको आपको याद कर लेना है ना। उसके बाद आगे का जो भी पार्ट्स होगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो सब हम लोग लेक्चर नंबर 4, 5 ऐसे में देखते जाएंगे। हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे, RS अग्रवाल सॉल्यूशन करेंगे, और RD शर्मा सॉल्यूशन करेंगे, जेई का प्रीवियस ईयर्स का सारा क्वेश्चंस भी लगाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।